आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6 नंबर अध्याय आजान फकीर। इस अध्याय का नाम है आजान फकीर। ये एक इस्लाम धर्मगुरु है और इन्हीं के बारे में हमें बहुत कुछ बातें यहाँ जानने को मिलेंगे। एक एक वाक्य ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। এই পৃথিৱীত যি কেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে ইছলাম ধৰ্মৰ বাণীসমূহ সহজ সৰল ভাষাত জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিছিল তাৰ ভিতৰত আজান ফकीर অন্যতম। आइए समझते हैं। এই পৃথিৱীত मतलब इस पृथ्वी में, इस दुनिया में যি কেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে जितने भी व्यक्ति इस्लाम धर्मर वाणी समूह, इस्लाम धर्म के वाणी, जैसे हिंदू धर्म में श्लोक है उसी तरह इस्लाम धर्म में भी कुछ ऐसी धार्मिक बातें हैं, तो वो सारी बातें सहज सरल भाषात एकदम सहज और सरल भाषा में जनसाधारणर মাজত जनता के बीच में, सर्वसाधारण जनता के बीच में प्रचार करिছিল, प्रचार किए थे। तार भीतरत, उसके अंदर या उसमें से आजान फकीर अन्यतम। आजान फकीर एक खास है, मतलब इस दुनिया में जितने भी लोगों ने इस्लाम धर्म के वाणियों को सहज सरल तरीके से लोगों के बीच में प्रचार किया था, उन लोगों में से आजान फकीर भी एक विशेष नाम है। आगे देखते हैं। आजान पीर हजरत शाह मिलान आदि नामेरे जनाजात। हम जो ये आजान फकीर जी के बारे में पढ़ रहे हैं, यही सिर्फ उनका एक नाम नहीं है, और भी नाम है इनके, जिन नामों से वो जाने जाते हैं उनमें से कुछ यहाँ पे उल्लेख है। जैसे आजान पीर, इनको आजान पीर भी कहा जाता है। हजरत शाह मिलान, ये दो नाम से भी ये जाने जाते हैं। आदि नामेरे जनाजात। प्रसिद्ध सूफी साधक आजान फकीर খ্ৰীষ্টীয় সপ্তদশ শতিকাৰ আগভাগত সুদূৰ বাগদাদৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল। यहाँ पे ये बोला गया है कि आजान फकीर जी कब और कहाँ से आसाम में आए थे। प्रसिद्ध सूफी साधक, वो एक प्रसिद्ध सूफी साधक थे। सूफी साधक जो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए धार्मिक लोग हैं, तो उनमें से आजान फकीर जी भी एक है। तो आजान फकीर খ্ৰীষ্টীয় সপ্তদশ শতিকাৰ আগভাগত, तो यहाँ पर समय उल्लेख किया गया है। খ্ৰীষ্টীয় मीन्स AD, जेजस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो समय है। सप्तदश शतिकार আগভাগত, सप्तदश मतलब 17th, शतिका मतलब सेंचुरी, तो 17th सेंचुरी के আগভাগত मतलब पहले के समय। सुदूर बागदादर परा मतलब दूर, बहुत दूर, बागदादर परा, बागदाद से অসমলৈ আহিছিল, आसाम आए थे। अन्य কিছুমানৰ মতে আকৌ আজমিৰৰ পৰা আজান ফকিৰৰ আগমন ঘটিছিল বুলি উল্লেখ আছে। अन्य কিছুমানৰ মতে, अन्य कुछ लोगों के हिसाब से আকৌ আজমিৰৰ পৰা আজান ফকিৰৰ আগমন ঘটিছিল বুলি उल्लेख আছে। और कुछ दूसरे लोगों के हिसाब से अजमेर से आजान फकीर जी का आगमन हुआ था, ऐसा उल्लेख है, ठीक है। আকৌ मीन्स अगेन। তেওঁ দিল্লী হৈ তেতিয়াৰ কামৰূপ ৰাজ্যত অৰ্থাৎ অসমত প্ৰৱেশ কৰে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে থকা হজৰত গিয়াসুদ্দিন আউলিয়াৰ দৰগাহত থাকিবলৈ লয়। क्या लिखा है? তেওঁ দিল্লী হৈ, वो दिल्ली से होकर
तेतियार कामरूप राज्यत, तो तब के जो कामरूप राज्य होता था, कामरूप अभी भी है, असम में एक बहुत ही खास जिला है, तो वो दिल्ली से होकर कामरूप राज्य में अर्थात अहोमत मतलब असम में प्रवेश किया था। मतलब अभी का जो आसाम है वो पहले आसाम नाम से नहीं कामरूप नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो वो ऐसे करके आसाम में आए। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে থকা हजरत गयासुद्दीन औलियार दरगाह, तो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे में हजरत गयासुद्दीन औलिया के जो दरगाह है থাকিবলৈ লয়, वो वहां रहने लगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमें पता चला इनके जो शुरुआती बातें हैं, इनका नाम कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ पे रहे, तो ये सारी बातें हमें यहाँ पता चला। आगे क्या है देखते हैं। ये यहाँ पर एक छवि भी है आजान फकीर जी का, तो हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं इस व्यक्ति को। चलिए पढ़ते हैं। কামৰূপৰ উত্তৰ পাৰে হাজো অঞ্চলত কিছুকাল থকাৰ পাছত তেওঁ ভায়েকৰ সৈতে উজাই আহি তেতিয়াৰ আহোম ৰজাৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ কাষৰ সোণপৰা গাঁৱত থাকিবলৈ লয়। कामरूपर उत्तर पारे, कामरूप नाम की जो जगह है उसके उत्तर दिशा में हाजो अंचलत, हाजो इलाके में किसुकाल थकार पाছত, कुछ समय रहने के बाद तेव भायेकर होइते, वो अपने भाई के साथ उजाई आही मतलब उजाई का मतलब ऐसा होता है कि नदी जिस तरफ बहती है उसके विपरीत दिशा में, क्योंकि वो पहले नदी के किसी एक किनारे में रहा करते थे, तो उन्होंने क्या किया, उसके उल्टे जो तरफ तेतियार आहोम राजा राजधानी, उस समय के आहोम राजा की राजधानी गौरगांव काखर सुनपरा गांव, गौरगांव के पास में सुनपरा गांव में থাকিবলৈ লয়, रहने लगे। तो वो पहले तो एक जगह में रह रहे थे, जब वो दिल्ली से होकर कामरूप में मतलब असम में प्रवेश किए थे, तब ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे में हजरत गयासुद्दीन औलिया के दरगाह में रहने लगे थे। फिर उन्होंने क्या किया, वो अपने भाई के साथ कामरूप के उत्तर दिशा में जो हाजो नाम का इलाका था वहां पे कुछ समय रहने के बाद वो अपने भाई के साथ नदी के जो उल्टे तरफ, नदी जिस तरफ बह रहे थे उसके उल्टे तरफ उस समय जो आहोम राजाओं की राजधानी हुआ करता था गौरगांव नाम की जगह, तो वहां के पास में सुनपोरा नाम की एक गांव में वो रहने लगे। तो यहां तक शायद स्पष्ट हो गया होगा आपको पूरी बात। आगे देखते हैं। সোণপৰাত থকা সময়ছোৱাত তেওঁ সমূহীয়াকৈ সেই ঠাইৰ মুছলমানসকলৰ সহযোগিতাত এটা মছজিদ সাজিলে। সোণপৰাত থকা সময়ছোৱাত, सोनपरा में वो जब तक थे उस समय काल में তেওঁ সমূহীয়াকৈ, वो एक साथ मिलकर, वो मतलब पूरे जनता के साथ मिलकर সেই ঠাইৰ मुसलमान সকলৰ সহযোগিতাত, उस जगह में जितने भी मुसलमान लोग थे उनके सहयोग से এটা मस्जिद साजिले, एक मस्जिद का निर्माण किया। उसके बाद आन ठाইৰ मुसलमाने কৰাৰ দৰে ইয়াতো শাহ মিৰানে দিনে 5 বাৰকৈ আজান দি মছজিদত মানুহ গোটাই নিয়মীয়াকৈ নামাজ পঢ়াৰ দিহা কৰে। आन ठाइर मुसलमाने करार दौरे दूसरे जगह के जो मुसलमान लोग हैं वो लोग जैसे करते हैं वैसे या तो शाह मीरान ने, यहाँ पर भी शाह मीरान ने, शाह मीरान कौन, अजान फकीर, तो इन्होंने दूसरे लोग जैसे करते हैं वैसे दिने 5 बार कोई, दिन में 5 बार करके आजान दी, आजान देकर मस्जिदत मानुह गोटाई, मस्जिद में लोगों को इकट्ठा करके नियमियाকৈ नामाज पढ़ार दिहार करे। नियमियाকৈ मतलब नियमित रूप से डेली नामाज पढ़ार दिहा करे, नामाज पढ़ने का व्यवस्था कर दिया।
আজান দি নামাজলৈ মানুহক আহ্বান কৰাৰ কাৰণে তেওঁ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ মাজত আজান ফকিৰ নামেৰে জনাজাত হৈ পৰে। तो यहाँ पे ये हमें पता चलता है कि इनको आजान फकीर नाम कैसे पड़ा। तो आजान दी नामाजলৈ মানুহক आह्वान करार कारणे ये जो आजान दे दे के नमाज के लिए लोगों को वो बुलाते थे, इसके वजह से তেওঁ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ মাজত वो सर्वसाधारण लोगों के बीच में आजान फकीर नामेरे जनाजात হৈ পৰে। आजान फकीर के नाम से वो जाने माने हो गए। फिर आगे देखिए, গড়গাঁৱৰ ওচৰৰ সোণপৰাত বসবাস কৰাৰ কালতে আজান ফকীৰে থলুৱা অসমীয়া মাত কথা আৰু গীত মাতৰ ছন্দ আদি নিয়মীয়াকৈ আয়ত্ত কৰে আৰু স্থানীয় মানুহে বুজি পাব পৰাকৈ জিকিৰ গীতসমূহ ৰচনা কৰে। গড়গাঁৱৰ ওচৰৰ সোণপৰাত বসবাস কৰাৰ কালতে गढ़गांव के पास में वो जो सुनपोरा नाम के एक गांव में रहने लगे थे, बसबास करार कालते वो उसी समय पे जब वो सुनपोरा में रहने लगे थे, उसी समय में आजान फकीरे थलुआ अखमिया मात कथा आजान फकीर जी ने थलुआ अखमिया मात कथा, थलुआ मतलब लोकल स्थानीय अखमिया मात कथा एसमिस बोली या एसमिस भाषा बातें आरु गीत मातर छंद और गीत संगीत की जो छंद है, जो राइम्स है, जैसे कविताएं हो गए, गीत हो गए, जैसे होते हैं वो आदि नियमियाकोई आयत्त करे। ये सब नियमित रूप से वो सीखने लगे, अच्छे से समझने लगे। आयत्त करा मतलब कैप्चर करना, वो अच्छे से सीखने लगे, समझने लगे एसमिस भाषा, एसमिस लोगों की बातें, यहाँ के गीत, सब कुछ। আৰু স্থানীয় মানুহে বুজি পাব পৰাকৈ और स्थानीय लोग समझ सके इस तरीके से जिकिर गीत समूह रचना करे। जिकिर गीत उन्होंने रचना किया। ये आजान फकीर जी की एक बहुत बड़ा क्रिएशन है। उन्होंने एक खास तरह के गीतों की रचना की। उनमें से एक जिकिर है, दूसरा एक है जो आगे हमें पता चलेगा। और उन्होंने ये गीत एसमिस भाषा को यहाँ अच्छे से सीखने के बाद, यहाँ के लोगों की संस्कृति सब अच्छे से समझने के बाद उन्होंने इसकी रचना की थी। শ্রীমন্ত শংকৰদেৱৰ বৰগীতৰ আৰ্হিতে আজান ফকীৰে ৰচনা কৰা জিকিৰ আৰু জাৰিৰ গীতসমূহৰ বিষয়বস্তু সংগ্ৰহ কৰিছিল ইছলাম ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ কোৰানৰ পৰা। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि उन्होंने जो जिकिर और जारी नाम के जो कुछ खास किस्म के गीतों की रचना की थी, तो वो इसका उनको ये आइडिया कहाँ से मिला, उन्होंने ये कैसे किया। हमें पता है असम में या असमीज संस्कृति के जो जनक है महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी है। उनके द्वारा जो गीत बनाए गए हैं उनको बरगीत कहा जाता है। तो ये आसाम में पहले से ही प्रसिद्ध है। और जब शाह मीरान जी यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ के जब भाषा कला संस्कृति को समझा, तब उन्होंने महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी की बरगीत को भी समझा और उसके बाद उसी को मतलब आधार बनाकर या उसी स्टाइल में, उसी शैली में उन्होंने ये जिकिर और जारी गीत रचना की। और वो जो गीत बनाए जिकिर और जारी, वहाँ की जो उन्होंने सब्जेक्ट लिया, विषय वस्तु वहाँ के जो उन्होंने उसके लिए जो उन्होंने सब्जेक्ट लिया या विषय ली, वो कहाँ से उन्होंने लिया, वो इस्लाम धर्मीय ग्रंथ कुरानर पढ़ा। तो उन्होंने ये जो उसमें जो गीतों में जो वो बातें उल्लेख की, उन्होंने वो बातें इस्लाम धर्म के जो मूल धर्म ग्रंथ है कुरान, वहाँ से उन्होंने लिया। तो गीत जो बनाए गए वो थोड़े से प्रभावित तो थे हमारे महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी के वर्गीत गीतों से, और उसमें जो विषय था वो लिया गया था कुरान से। और इसी तरह से उन्होंने एक खास तरह के गीतों की रचना की जो जिकिर और जारी नाम से प्रसिद्ध है। তেওঁ ৰচনা কৰা এই গীতসমূহৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল ইছলাম ধৰ্মৰ মূল শিক্ষা আৰু আদৰ্শৰ লগত যাতে জনসাধাৰণ একাত্ম হ'ব পাৰে।
তেওঁ रचना কৰা এই गीतসমূহৰ मूल उद्देश्य আছিল उन्होंने जो ये रचनाएं की थी गीत उसके पीछे उनका एक उद्देश्य था और वो क्या था इस्लाम धर्মৰ मूल शिक्षा আৰু आदर्शৰ লগত इस्लाम धर्म की जो मूल शिक्षा है और इसके जो आदर्श है उसके साथ जाते जनसाधारण एकात्म হ'ব পাৰে ताकि साधारण जनता एकात्म हो सके एकजुट हो सके समझ सके सीख सके তেওঁ জিকিৰ গীতবোৰৰ জৰিয়তে ইছলাম ধৰ্মৰ মূল ৰীতি আৰু কৰণীয় কামবিলাকৰ বিষয়ে শিক্ষাদান কৰিবলৈ লোৱাৰ লগতে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত ঐক্য আৰু সংহতিৰ শিক্ষা দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰে তেওঁ জিকিৰ গীতবোৰৰ জৰিয়তে उन्होंने जिकिर गीतों के जरिए इस्लाम धर्মৰ मूल रीति इस्लाम धर्म की जो मूल रीत है या मूल मतलब मेन जो रूल्स है আৰু करणीय काम बिला इस्लाम धर्म के हिसाब से जो करना चाहिए जो काम वो सब काम बिलाकर বিষয়ে শিক্ষাদান কৰিবলৈ লোৱাৰ লগতে इन सारे चीजों के विषय में शिक्षादान करने के साथ साथ हिंदू আৰু मुसलमानों মাজত हिंदू और मुसलमानों के बीच में ঐক্য আৰু সংহতিৰ শিক্ষা দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰে ঐক্য मतलब एकता আৰু সংহতি ये भी एकता का ही एक रूप है भाईचारा एकता और भाईचारा इसकी भी शिक्षा देने की उन्होंने सुव्यवस्था किया অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এই জিকিৰ গীতবোৰ জনপ্ৰিয় হৈ উঠে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही कम समय के अंदर এই জিকিৰ গীতবোৰ ये জিকিৰ গীত জনপ্ৰিয় হৈ উঠে জনপ্ৰিয় मतलब फेमस बन गए আৰু দিনে দিনে आजान फकीरों भक्तों संख्या वृद्धि पाए और दिन प्रतिदिन आजान फकीर जी की भक्तों की संख्या वृद्धि पाने लगे बढ़ने लगे क्योंकि लोग इन गीतों के जरिए बहुत ज्यादा आकर्षित हुए तो उनके भक्तों की संख्या भी बढ़ने लगे आजान फकीर অসমলৈ অহাৰ সময়ত অসমত থকা মুছলমান সকলৰ কোনো কোনোৱে আহোম ৰজাৰ তলত সৰু ডাঙৰ ৰাজ বিষয়া হৈছিল आजान फकीर অসমলৈ অহাৰ সময়ত जब आजान फकीर असम में आए थे उस समय অসমত থকা मुसलमान সকলৰ কোনো কোনোৱে असम में जितने भी मुसलमान रह रहे थे उनमें से कोई আহোম ৰজাৰ তলত আহোম राजा के नीचे সৰু ডাঙৰ ৰাজ বিষয়া হৈছিল छोटे बड़े राजकीय पद में थे मतलब छोटे बड़े पद में वो लोग काम कर रहे थे বিষয়া मतलब तो ऑफिसर होते हैं तो ऐसे ही आहोम राजा के साथ काम कर रहे थे एने एजन मुसलमान राज বিষয়া আছিল रूपाई दाधरा ऐसे ही एक मुसलमान राज বিষয়া थे रूपाई दाधरा तो रूपाई दाधरा नाम के एक मुसलमान व्यक्ति ऐसे एक राज বিষয়া थे जो आहोम राजा के नीचे काम कर रहे थे आजान फकीৰৰ জনপ্ৰিয়তা প্ৰভাৱ দেখি ৰাজ বিষয়া হিচাপে रूपाई दाधराৰ নিজৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰভাৱ ক্ষুণ্ণ হোৱা বুলি অনুভৱ কৰিলে आजान फकीरों जनप्रियता प्रभाव देखी तो आजान फकीर जी की इतना मतलब लोकप्रियता और प्रभाव देखकर राज বিষয়া হিচাপে रूपाई दाधरार নিজৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰভাৱ ক্ষুণ্ণ হোৱা বুলি অনুভৱ কৰিলে तो राज বিষয়া हिसाब से वो ये जो रूपाई दाधरा जी काम कर रहे थे राजा के साथ तो उनको लगा कि उनका प्रभाव या महत्व कम हो रहा है ऐसा उनको लगने लगा নিজৰ গুৰুত্ব अपना मतलब महत्व अपनी इम्पोर्टेंस আৰু प्रभाव अपना प्रभाव ক্ষুণ্ণ হোৱা বুলি मतलब नुकसान हो रहा है या कम हो रहा है বুলি অনুভৱ কৰিলে वो मतलब ऐसा सोचने लगे उनको ऐसा लगने लगा সেই সময়ত অসমত আহোম ৰজা আছিল স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহ সেই সময়ত उस समय অসমত আহোম ৰজা আছিল आसाम में आहोम राजा थे स्वर्गदेव प्रताप सिंह तो स्वर्गदेव प्रताप सिंह उस समय राजा थे आहोम राजा आसाम में रूपाई दाधৰাই ৰজাৰ ওচৰত গোচৰ তৰিলে যে আজান ফকীৰ আসলতে মোগল শাসকৰ চৰাংচোৱাহে
रूपाई दाधराए रजार ओसरत गसर तोड़िले। रूपाई दाधरा ने राजा को एक कंप्लेन दिया। गसर तोड़िले मतलब उनको कंप्लेन किया कि आजान फकीर आसलते मोगल शासकर चोरांचोआ है। उन्होंने ऐसा बोला कि आजान फकीर असल में मोगल शासकर चोरांचोआ है। मुगल शासक का मतलब एक जासूस है। चोरांचोआ मतलब जासूस। तो उन्होंने राजा के सामने उनके बारे में थोड़ा सा मतलब भला बुरा बोला। बारे बारे आजान फकीৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দি থকাত অৱশেষত ৰজাই সেই বিচাৰৰ ভাৰ ৰূপাই দাধৰাক অৰ্পণ কৰিলে। बारे बारे आजान फकीरों विरुद्ध बार बार आजान फकीर के विरुद्ध में आजान फकीर के खिलाफ गोसर दी थकात ऐसे कंप्लेन करने के वजह से बार बार ऐसे आजान फकीर के बारे में मतलब कंप्लेन आ रही थी। इस वजह से अवशेषत रजाए अंत में राजा ने हे विचारों भार उस फैसले का भार या जिम्मेदारी रूपाई दाधराक अर्पण करिले। रूपाई दाधरा को दे दिया कि रूपाई दाधरा को राजा ने मतलब ये जिम्मेदारी दे दी कि फकीर को लेके अभी फैसला लेना है। ऐसा करके रजार आदेश और अधिकार पाई रूपाए रजार हतुआई आजान फकीरों चकु कढ़ाबर कारणे हुकुम कराई लले। रजार आदेश राजा का आदेश और अधिकार पाए और राजा द्वारा जो उसको अधिकार मिला फैसला करने का वो पाकर रूपाए रजार हतुआई रूपाई ने राजा से आजान फकीरों चकु कढ़ाबर कारणे आजान फकीर की आंखें छीनने के लिए हुकुम कराई लले। हुकुम करवा लिया। तो उसने राजा से ये आदेश और अधिकार प्राप्त करने के बाद राजा से ये मतलब हुकुम करवा लिया, ये ऑर्डर ले लिया कि आजान फकीर की आंखें छीन लेनी है। কথিত আছে যে এই ৰাজ আজ্ঞা মানি লৈ আজান ফকীৰে দুহাতে দুটা মলা চৰু লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাত আপনা আপুনি তেওঁৰ চকু দুটা খুলকি পৰে। কথিত আছে যে मतलब ये बात प्रचलित है कि ये राज आज्ञा मानी, ये राज आज्ञा मतलब राजा द्वारा जो आज्ञा दिया गया था तो ये मानकर मानी लोई आजान फकीरे दुहाते दुटा मोला सोरू लोई आजान फकीर ने दोनों हाथ में दो मोला सोरू लेकर, मोला सोरू एक मिट्टी का बर्तन होता है कटोरी जैसा, वो लेकर प्रार्थना करात जब उन्होंने प्रार्थना किया अपना अपनी अपने आप ऑटोमेटिकली तेवर चकु दुटा खुलकी पड़े। अपने आप उनके दोनों आंखें निकल आए, दोनों आंखें अपने आप गिर गए। आजान फकीৰৰ চকু কঢ়া ঘটনাৰ পিছত সমগ্ৰ ৰাজ্যত নানা অঘটন অপায় অমংগল ঘটিব ধৰিলে। आजान फकीरों चकु कढ़ा घटनार पिছত आजान फकीर की आंखें छीनने का जो घटना हुआ उसके बाद समग्र राज्यत पूरे राज्य में नाना अघटन अपाय अमंगल घटिब धरिले। अलग अलग तरह के मतलब जो घटना नहीं घटनी चाहिए थी वो भी घटने लगे, अमंगल होने लगे, सब मतलब बुरा बुरा होने लगा। राज्यत एने बहुत अपाय अमंगल घटा देखी रजाए आजान फकीৰৰ महात्म्य बुझी पाले और अनुतप्त हल। राज्यत एने बहुत अपाय अमंगल घटा देखी राज्य में ऐसे बहुत सारे अमंगल घटना घटते देख रजाए आजान फकीरों महात्मा बुझी पाले। राजा जी को समझ में आया आजान फकीर जी का महत्व और अनुतप्त हल और उनको पछतावा हुआ। तेतिया रजाए आजान पीৰৰ ओसरत तेव करा कार्यर बाबे क्षमा खुजिले। लगते फकीरे जाते जीवनर बाकी सोआ समय शांतिरे धर्म उपासना करिब पारे तार बाबे शिवसागरर दिखौ और ब्रह्मपुत्र नैर संगम स्थल हरागुड़ी चापरित एटा मठ सजाई दियाले। तेतिया रजाए आजान पीৰৰ ओसरत तब राजा जी आजान पीर के पास तेव करा कार्यर बाबे उन्होंने जो काम किया है इसके लिए क्षमा खुजिले, माफी मांगे। लगते
उसके साथ साथ फकीरे जाते जीवनर बाकी कालसुआ समय ताकि फकीर मतलब आजान फकीर जी अपने जीवन में जो बचा कुचा समय है तब तक शांतिरे धर्म उपासना करिब पारे ताकि शांति से धर्म उपासना कर पाए तार बाबे शिवसागरर दिखौ और ब्रह्मपुत्रर संगम स्थल तार बाबे उसके लिए शिवसागरर दिखौ शिवसागर जिले के दिखौ और ब्रह्मपुत्र नदी के जो संगम स्थल है जहां पर शिवसागर के दिखौ और ब्रह्मपुत्र नदी मिलते हैं उस जगह हरागुड़ी सापरित एटा मठ सजाई दिया ले हरागुड़ी सापरी एक जगह है वहां पे एक मठ बना दिया उनके लिए क्योंकि राजा को पछतावा हुआ जो उन्होंने किया आजान फकीर जी के साथ तो उन्होंने उनके पास गए और उनसे माफी मांगा और वो ताकि अपना जीवन का जो बचा कुचा समय है वो अच्छे से बिता पाए शांति से अपना काम कर पाए इसके लिए उन्होंने ये जो जगह है दिखो और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम स्थल हरागुड़ी सापरी यहाँ पे उन्होंने एक मठ बना दिया किछुकाলৰ পিছত মাঘ মাহত এই হৰাগুৰি চাপৰিতে কবি গায়ক ধৰ্মপ্ৰাণ আজান ফকীৰে ইহলীলা সম্বৰণ কৰিলে किछुकाলৰ পিছত कुछ ही समय के बाद माघ माहत माघ के महीने में এই হৰাগুৰি চাপৰিতে इसी हरागुड़ी सापरी में कवि गायक धर्मप्राण आजान फकीर सिर्फ एक काम नहीं किए वो कवि भी थे गायक भी थे और एक धर्म गुरु या धार्मिक व्यक्ति भी थे तो यहाँ पर ये सारी बातें लिखी गई है आजान फकीरे इहलीला सम्बरण करे आजान फकीर जी अपना जीवन त्याग कर दिया এনেদৰে সুদূৰ বাগদাদৰ পৰা অসমলৈ আহি অসমীয়া ভাষা গীত মাত শিকি সেই ভাষাতে গীত ৰচনা কৰি ভিন ভিন সম্প্ৰদায় আৰু জাতি ধৰ্মৰ মাজত ঐক্য সম্প্ৰীতি আৰু সংহতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে আজান ফকীৰে মৃত্যুৰ সময়লৈ সাধনা কৰি গল এনেদৰে সুদূৰ বাগদাদৰ পৰা অসমলৈ আহি इस तरह सुदूर मतलब इतने दूर बागदाद से आकर असम आकर অসমীয়া भाषा गीत मात শিখি एसएमएस भाषा और गीत संगीत सीख कर সেই ভাষাতে गीत रचना करी उसी भाषा में गीत रचना करके भिन्न भिन्न संप्रदाय और जाति धर्मर মাজত अलग अलग संप्रदाय और जाति धर्मों के बीच ঐক্য সম্প্ৰীতি আৰু সংহতি प्रतिष्ठा কৰিবৰ বাবে एकता संप्रीति और भाईचारा प्रतिष्ठा करने के लिए आजान फकीरे मृत्युर समयলৈ आजान फकीर ने मृत्यु के समय तक साधना करी गल साधना करते गए তেওঁ ৰচনা কৰা জিকিৰ জাৰিসমূহ আজি অসমীয়া সাহিত্যৰ এক মহামূল্য সম্পদ ৰূপে স্বীকৃত আৰু সমাদৃত হৈ আছে তেওঁ रचना करा जिकिर और जारी गीत समूह उन्होंने जो रचना किया है जिकिर और जारी नाम के गीत আজি অসমীয়া সাহিত্যৰ एक महामूल्य संपद रूपे स्वीकृत आज असमिया साहित्य की एक बहुत ही मूल्यवान कीमती संपद के रूप में स्वीकृत है और समादृत हो से और सभी के द्वारा जन जन के द्वारा उसको मान दिया जाता रहा है अभी भी तो ये था आजान फकीर जी की पूरी कहानी बहुत खूबसूरत तरीके से इनके बारे में बोला गया है बहुत कुछ बातें हमें सीखने को मिला अब आइए कुछ अर्थ सीख लेते हैं अर्थ हिका अर्थ सीखो एकात्म मनर लगत एक हुआ बिकामिन वन मन के साथ एक होना सबका मन एक होना सम्बरण सामरण ब्रिंग अंडर कंट्रोल मतलब एंड होना ही होता है एक तरीके से उपासना प्रार्थना प्रेयर प्रार्थना उपासना इसके आगे सवाल जवाब है मुझे लगता है कि अच्छे से समझ जाने के बाद सवाल जवाब करना उतना मुश्किल नहीं होगा इसके नीचे कुछ व्याकरण से जुड़ी हुई बातें भी है तो इसको हमें जरूर पढ़ना चाहिए और ज्यादा जानने के लिए हमें व्याकरण की किताबों का भी सहारा लेना चाहिए अब नीचे कुछ और भी जानने लायक चीजें हैं चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जानी लो वहा
ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজান ফকীৰৰ অনুপম সৃষ্টি হল জিকিৰ আৰু জাৰি मतलब छात्र छात्राओं स्टूडेंट्स आजान फकीर की एक बहुत ही अनमोल सृष्टि है जिकिर और जारी जिकिर शब्द तो अरबी जिकर शब्दर परा अहा जिकिर शब्द कहाँ से आया है एक अरबिक शब्द जिकर से आया है जिकर माने स्मरण व कीर्तन करा जिकर का मतलब है स्मरण करना या फिर कीर्तन करना याद करना अपने ईश्वर को याद करना এই গীতবোৰত আল্লাহৰ नाम श्रवण कीर्तनत गुरुत्व दिया है এই गीतবোৰত इन गीतों में अल्लाहर नाम श्रवण कीर्तनत अल्लाह का नाम सुनने और कीर्तन करने के ऊपर गुरुत्व दिया है मतलब ध्यान दिया जाता है जिकिर दरे जारी गीतबोरो जनप्रिय जिकिर के तरह जारी गीत भी बहुत जनप्रिय है হজৰত মহম্মদৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ অতি মৰমৰ নাতিয়েক হাছান আৰু হোসেইনক ষড়যন্ত্ৰ কৰি হত্যা কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কৰুণ কাহিনীক লৈ এই গীতবোৰ ৰচিত হৈছিল ये गीत कैसे बना और इसके अंदर कौन सी कहानी है ये हमें पता चला यहाँ हजरत मोहम्मद और मृत्युर पिছত जब हजरत मोहम्मद जी का मृत्यु हुआ उसके बाद তেওঁৰ অতি মৰমৰ নাতিয়েক उनके बहुत ही प्रिय नाती ग्रैंडसन हसन आरू हुसैन हसन और हुसैन नाम के दो नाती थे हजरत मोहम्मद जी के तो उनके मृत्यु के बाद षड़यंत्र करी हत्या करार पिছত हजरत मोहम्मद जी के मृत्यु के बाद उनके इन दोनों नातियों को षड्यंत्र करके हत्या करने के बाद তেওঁলোকৰ जीवन और करुण काहिनी लय उन लोगों के जीवन की जो करुणा भरी जो कहानी है उसको लेकर एक गीत बर रचित होइसिल ये सब गीत रचित हुआ था जारी गीत बर गुआर कोनो बाधा निषेध नहीं जारी गीतों को गाने का कोई मतलब बाधा या निषेध नहीं है সাধাৰণতে মহৰমৰ সময়ত তাজিয়া উলিওৱাৰ সময়ত এই গীত পৰিবেশন কৰা হয় সাধাৰণতে आमतौर पर मुहर्रम के समय ताजिया जब निकाला जाता है उस समय এই गीत পৰিবেশন কৰা হয় ये गीत गाया जाता है এই गीतবোৰত स्थानीय অসমীয়া शब्द भाषा मिहली होइसे इन गीतों में स्थानीय एसमिस शब्द और भाषा मिला हुआ है অতি সহজ সৰল ভাষাত জনসাধাৰণৰ অজ্ঞানতা दूर কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে बहुत ही सहज और सरल भाषा में जनसाधारण में जो अज्ञानता भरी हुई है उसको दूर करने की चेष्टा की गई है इन गीतों के माध्यम से